बात वंदे भारत की अगली खबर की करते हैं। जब महादेव के हाथों में पिनाक आता था तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसके प्रहार को सह नहीं पाती थी। आज भारत ने उसी अजय धनुष के नाम पर एक ऐसी मिसाइल शक्ति तैयार की है जो दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं है। क्या है यह मिसाइल सिस्टम और भारत के लिए कितनी अहम है वो आपको समझाते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए भारत ने पिनाका मिसाइल सिस्टम की पहली फ्लाइट टेस्टिंग की है और जो सफल रहा है। और माना जा रहा है कि यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि आधुनिक और तकनीकी और पौराणिक शौर्य का वो संगम है जो आसमान से आग बरसाने और पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को राख करने की क्षमता रखता है। यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि ये मिसाइल सिस्टम कितना सक्षम है, कितना मजबूत है और भारत के लिए जिस तरह की इस वक्त परिस्थितियां हैं वो कितनी अहम है। जिस तरह से शिव का पिनाक धनुष धर्म की रक्षा के लिए उठा था, ठीक उसी तरह भारत का पिनाका आज हिमालय की चोटियों से लेकर रेगिस्तान की तपिश तक देश की अखंडता का सबसे मजबूत रक्षक बनकर उभरने वाला है। इस मिसाइल से सरहदों पर तैनात दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज करीब 120 किलोमीटर से ज्यादा है, जिसका सफल परीक्षण किया गया है। पाकिस्तान की भी नींद उड़ी हुई है क्योंकि इस मिसाइल की रेंज पाकिस्तान के कई शहरों तक है। उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इसका परीक्षण किया गया है जो पूरा सफल रहा है और 120 किलोमीटर रेंज इसकी है। ये पिनाका रॉकेट सिस्टम बहुत जरूरी था भारत के लिए क्योंकि अगर भारत की सीमाओं की बात करें तो दोनों ही तरफ परिस्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही, चाहे बांग्लादेश की बात करें या फिर पाकिस्तान की। पाकिस्तान तो अपनी नापाक हरकतें लगातार करता ही रहता है और जिसके बाद आज भारतीय सेना ने इस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। पिनाका मिसाइल सिस्टम भारत के लिए बेहद अहम है और क्यों अहम है वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं और कितने दिनों से इस पर काम चल रहा था। अब पिनाका की खासियत क्या है? 8x8 हाई मोबिलिटी मिलिट्री ट्रक पर यह फिट हो जाता है, कहीं भी लेके जा सकते हैं आप। जमीन से दागा जाने वाला रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है, यानी कि जमीन से ही कहीं से भी आप यह सिस्टम लॉन्च कर सकते हैं। एक लॉन्चर ट्रक में 12 रॉकेट क्यूब होते हैं, यानी कि ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। इसी तरह से ये रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। रेगिस्तान, पहाड़ और मैदानी इलाकों से इसे चलाया जा सकता है। चलता फिरता हथियार दुश्मन के लिए पकड़ना मुश्किल है, यानी कि जो दुश्मन के रडार सिस्टम होंगे वो इसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर के आसपास है। फायर करने के बाद तुरंत जगह बदलने की क्षमता भी रखता है, यानी कि अगर दुश्मन ट्रैक कर लेता है कहां से मिसाइल लॉन्च की गई है तो अपना रास्ता भी बदल सकता है। नेविगेशन सिस्टम के कारण दूर से भी तेज सटीक निशाना ये लगा सकता है और इसीलिए ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है भारत के लिए। पिनाका मिसाइल के वेरिएंट और रेंज की अगर बात करते हैं तो कब से इस पर काम चल रहा था और कितनी जरूरी और कितनी अहम है भारतीय सेना के लिए वो भी आपको समझाते हैं। MK1 लगभग 37 से 40 किलोमीटर ये अनगाइडेड मिसाइल सिस्टम था जो सबसे पहले बनाया गया था और MK1 एनहांस्ड की बात करें तो 45 से 60 किलोमीटर इसकी रेंज है। MK2 की अगर बात करें तो 60 से 75 किलोमीटर इसकी रेंज है, मतलब कई वेरिएंट इसमें आते हैं। अब गाइडेड पिनाक की बात करें तो 75 से 90 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसके अलावा LRGR जिसका आज सफल परीक्षण किया गया है, 120 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। 90 से 120 किलोमीटर तक ये अपने दुश्मन को निशाना बना सकता है, उन पर हमला कर सकता है और दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम इसलिए भी भारत के लिए काफी ज्यादा अहम था, जिसका सफल परीक्षण करने के बाद दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है, खासकर पाकिस्तान की, क्योंकि कई पाकिस्तान के शहर इस पिनाका रॉकेट सिस्टम के रडार में आते हैं।